अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजीपी न्यूज़ में। इलेक्शन का माहौल गर्म है। कल 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। आज हम कामटी मौदा क्षेत्र में लोगों का फीडबैक लेने आए हैं कि जनता को क्या लगता है इस बार कामटी में किसकी बनेगी सरकार या पूरे महाराष्ट्र में कौन होगा दावेदार। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कामटी में पीली हवेली चौक पर आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे कि उनका रुझान या कामटी का रुझान उन्हें क्या लगता है किस तरफ है। तो आपका नाम? मेरा नाम अख्तर हुसैन, मोहम्मद अख्तर हुसैन। तो क्या लगता है इस बार कामटी से कौन जीत कर आने वाला है? कामटी से कौन जीत कर आने वाला, ये सवाल तो यकीनी चीज़ें बहुत है। अगर हम मजमे को देखते हैं तो कैंडिडेट आता है और जो मजमा लगता है उसको देख कर अगर ये करते हैं तो ऐसा कभी कभी ये महसूस होता है कि जो अवैसी साहब आए थे वो उनको यहाँ से कामटी से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, या फिर ये और दूसरे जो आते हैं उनको महसूस। लेकिन कामटी के अंदर के कामटी में आप ये पूछना चाहते हैं कामटी के लोगों की पसंद क्या है? कामटी की लोगों की पसंद ये थी, यहाँ बावनपुर साहब जो आए थे अगर वो यहाँ पर खड़े रहते तो यकीनी चीज़ है इस इलाके से सबसे ज़्यादा वोट चुनकर जाने वाला इंसान होता। लेकिन हालात ऐसे बदले हुए महसूस हो रहे हैं। जो शख्स उनके अपोजिट खड़ा हुआ है वो जिसको उसकी शक्ल भी देखने में नहीं आई, कैसे थे क्या नहीं है, तो उस एतबार से ये महसूस होता कि वोट जो है डिवाइड हो जाएंगे। अब 4-5 जगह डिवाइड हो गए, अगर कुछ हो गया तो फिर वो यकीनी चीज़ है कि रिजल्ट जो भी निकलना है वो सामने आएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये महसूस होता है आज की पोजीशन कि शायद कांग्रेस के चांसेस अच्छे हैं। कांग्रेस के चांसेस अच्छे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? इंशाल्लाह जैसे कि चाचा ने बताया कि कांग्रेस का रुझान ज्यादा है इस तरफ, तो आपको क्या लगता है? कांग्रेस अगर आ भी गई तो कौन से टुकड़े के बाद जाएंगे? 3 टुकड़े में आज कांग्रेस पार्टी पटी हुई है। हाँ, आज कौन से उस पार जाएंगे या इस पार जाएंगे, भवन में जाएंगे, किसके वास्ते जाके तुम अपना काम कराएंगे? 3 टुकड़े में बटी हुई है, इसका मतलब क्या? आप थोड़ा सा समझाना। कांग्रेस पार्टी खुद टुकड़ों में बटी हुई है। आज कोई किसी का काम नहीं कर रहा, सब अपने अपने में काम कर रहे हैं। तो किसके बाद जाएंगे? आज काम में दे के भी चुनाव जिता भी दिए, किसके बाद कौन से पार्टी के बाद जाएंगे तुम? तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? एमआईएम का तो जोर ज़्यादा चालू है। इंशाल्लाह मेहनत चालू है, इंशाल्लाह अगर जीती तो काम काल के बताएंगे। तो कोई एमआईएम और कोई कांग्रेस और कोई कुछ कहना चाहेंगा? क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हेलो, आप लोगों को? आपको क्या लगता है? एमआईएम पार्टी जीतेगी। एमआईएम क्यों एमआईएम जीतेगी? कांग्रेस ने अभी तक का क्या करके दिया ये कामटी वालों को पता चल गया है, और एमआईएम को ये हम चाहते हैं जितने कांग्रेस के समर्थन है एक बार एमआईएम का समर्थन करके देखे, और एमआईएम क्या करती है फिर वो करके देखे। अगर फिर नहीं होता है तो फिर हम खुद कांग्रेस के समर्थन करेंगे। लेकिन अभी 70 साल में और अपने कामटी के अंदर क्या करके दी कांग्रेस ने ऐसा जो कांग्रेस को वोट दे हम? तो आपके हिसाब से एमआईएम जीतने वाली है? एमआईएम जीतने वाली है। चलिए ठीक है। पिछले 3 बार से हम कांग्रेस को वोट देते हुए आ रहे हैं जी, तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ से तीनों बार से चंद्रशेखर बावनकुळे जी जीत के आए हैं, तो कांग्रेस को भी वोट दे के हमारे वोट खराब ही हो रहे ना। आज हमने ये फैसला किया कि भाई अपनी भी एक ताकत बताए, इसलिए हम एमआईएम को पूरे बहुमत के साथ में वोट मारने का काम यहाँ चालू है। और यहाँ 2500 कार्यकर्ता एमआईएम के जो पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं, वो जीत के आए ना आए लेकिन हमको अपनी एक ताकत बताना है, ये हमारी ये है। चलिए ठीक है। आपको इस कामटी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन इस बार जीतने वाला है? अब क्या बोले, अभी तो सब वोट तो पड़ा नहीं है। वैसे हम तो ज़्यादातर पतंग वाले हैं भैया। अच्छा। हाँ, हम उसी को देंगे क्योंकि कांग्रेस अभी तक कुछ करी नहीं है जी। हाँ, 15 साल तो बाहर रही वो जी, और अभी यानी मतलब फिर है। और अभी क्या है, बीजेपी भी यानी लोगों को परेशानी में डाल दी है, रोजगार सब खत्म कर दी है। हम सब परेशानी में आ गए रोजगार के मामले में। हाँ, और क्या बोलना उसके लिए? तो आपके हिसाब से पतंग? हमारे हिसाब से तो पतंग है भैया। चलिए ठीक है। आपका नाम? मोहम्मद मुजम्मिल। बोलिए। इस बार एमआईएम ने जितनी मेहनत की है उतनी कोई नहीं की। कांग्रेस तो आना मुश्किल है, इतने साल से कांग्रेस आई है, कुछ करी नहीं हमारे लिए। और एमआईएम पार्टी जितना भी काम करी है सब अच्छे से करी है, हैदराबाद से लेके सब तरफ। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि एमआईएम ही जीत कर आए और इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। चलिए ठीक है। तो अब हमारी टीम पहुंच रही है गुजरी बाजार चौक। तो हमारे साथ आपका नाम? सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन, हमारे साथ सलीमुद्दीन साहब है। तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार कामटी मौदा विधानसभा से?
मेरे अंदाज से तो बीजेपी निकलना चाहिए। जैसा पालक मंत्री ने जो विकास करा है कामठी का, तो उसकी बुनियाद से बीजेपी अपनी निकलना चाहिए। मगर लेकिन इस बार पालक मंत्री जी तो इलेक्शन में उठे ही नहीं है, फिर उसके बारे में? अब वो पार्टी के जो बड़े अधिकारी थे उनने कुछ उनके साथ में हरकत करने के वजह से अब वो साहब को टिकट नहीं हुई। तो अब ये जो आदमी है तो ये भी साहब का कहना यही है कि आप लोग सिर्फ मेरी सूरत देख के काम करो। जी, तो आपके हिसाब से बीजेपी जीतेंगी? कौन इस बार कामठी महोदय विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाला है? MIM। MIM किस लिए MIM? ये लोगों में जो इतना मतलब जोश चढ़ा हुआ है MIM का, तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ नया होगा। तो आपके हिसाब से MIM जीतने वाली है? माइक अच्छे से लगा भाई। तो अल्तमश भाई, क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार कामठी महोदय विधानसभा क्षेत्र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रुझान देखने में आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जुटी हुई है इस बीच में, और दो है कि MIM आए। MIM का काफ़ी अच्छा यहाँ पर वो है, स्कोप है, और अदर भी क्षेत्र में MIM ने अच्छा काम किया है। बट कुछ अफवाहें फैला रहे हैं MIM के खिलाफ में, तो मेरा तो पूरा वो भी वोट भी है और मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि MIM आए। बट बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी अपनी कोशिशों में कसर पीछे नहीं हटी है और बराबर कोशिश कर रही है। अब ऊपर वाला है और आखिरी में रिजल्ट पता ही चल जाएगा क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कौन जीतेंगे इस बार? MIM लगता है जीतेंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको कि MIM जीतेंगी? सब वोट बटे जैसे लग रहे हैं। तो वोट बटे है तो इसका फायदा तो किसी और को होता नजर आ रहा है। तो वो उस हिसाब से नजर आ रहा है कि MIM को पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बॉम्बे स्टोर में है तो चाचा, क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतने वाला है? ये तो अब देखिए, बोलते कुछ है करते कुछ है। कहते हैं हम इसको वोट देंगे और रास्ते में जाते जाते उनके कदम बहकते हैं और पहुंच जाते हैं वो किसी और जगह। तो अब सर ये तो ऐसा है कि अब ये किस्मत, सब अपनी अपनी किस्मत का लेके दौड़ रहे हैं। जिसकी किस्मत में अब होगा उसको ऊपर वाला उसकी किस्मत में दे देगा। अब कहते हैं हम यहाँ से वोट देने जा रहे हैं, इसको रास्ते में मिल गया, अरे यार वो ऐसा है, तो फिर वो आ जाके चेंज हो जाता है उसका मूड, और वहाँ पहुँचा तो फिर उसका जाके और मूड चेंज हो जाता है। निकला कुछ था मतलब जाने के लिए और पहुँच गया कहीं और मंजिल। तो अब ये किस्मत का है, ऊपर वाला जिसको जिसमें जितना कामयाबी दे दे आता दे दे। ये तो सर अब ऐसा है कि ये गैब की बात है, जिसकी किस्मत में होगा। चलिए, अपनी अपनी किस्मत, सब अपनी अपनी दौड़ धूप कर रहे हैं और अपने अपने उसका एक वो लेके दौड़ रहे हैं कि मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। अब जिसकी किस्मत में होगा सर वो, मतलब वो ऐसा हो गया, रहमत तेरी मेहनत मेरी, अब वो ऊपर वाला जिसको वो कर दे सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लईक अमीन अहमद कामठी से। जी, तो क्या लगता है आपको इस बार कामठी महोदय विधानसभा क्षेत्र का रुझान जनता का किस तरफ है? MIM शकीबुर रहमान। अच्छा, कामठी से ज़्यादातर वोट MIM को ही मिलेंगे। सपोर्टर्स उनके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं आज का माहौल कैसा है इधर कामठी में, ज़्यादातर MIM का ही मेन है काम। तो दूसरी और पार्टी क्यों नहीं? जैसे यहाँ पर पिछली बार से 15 साल से बावनकुड़े साहब भी है और अभी इस बार कांग्रेस ने भी स्थानीय कैंडिडेट को उठाया है, तो आपको क्यों नहीं लगता वो क्यों नहीं जीतेंगे? आप बावनकुड़े साहब की बात कर रहे हैं, बावनकुड़े साहब ने आज क्या करा कामठी में? क्या है आप देखो पहले, या आप पंजे की बात कर रहे हो? पंजे ने क्या करा है यहाँ पे? आप कामठी में हो, मार्केट का माहौल देखिए आप क्या है। आज ना ही रोड है ढंग की, ना ही कुछ है। ये सामने हमारे शॉप के गड्ढा है, बारिश का पानी जमा रहता था, आए दिन कोई ना कोई गिरते रहता था वहाँ पे। आपके यहाँ तो नगर परिषद में तो पंजा बैठा हुआ है ना, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारी टीम पहुंची है कामठी फेरुमल चौक में। चलिए यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं कि उन्हें किस तरफ इस बार इलेक्शन का रुझान लग रहा है। तो सर, आपका नाम? मेरा शौकत अली नाम है। शौकत अली जी, तो क्या लगता है आपको इस बार कामठी महोदय विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है? वो इस बार तो सबसे ज़्यादा कामठी शहर के अंदर पतंग की एक दौड़ चालू है शाकिबुर रहमान नाम से जी। और इस बार सीधी फाइट जो है, जो पालक मंत्री साहब थे बावनकुड़े साहब, जो उनके कार्यकाल में कुछ काम हुए थे, इस वजह से सीधी फाइट ऐसा लगता है कि बीजेपी से है। अच्छा, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस भी लाइन में है? नहीं, कांग्रेस तो साहब सभी लोग भुला चुके हैं कांग्रेस को। कांग्रेस लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कामठी वासियों का रुझान
कांग्रेस और पंजे की तरफ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है। 2-3% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पैसे के दम के ऊपर में उनको खड़े कर देती थी। 15 साल से हम बीजेपी को भुगत रहे हैं, उससे पिछले 15 साल से कांग्रेस ही थी ना। वो 15 साल में कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ करी जनता के हित में काम, ना अभी भाजपा ही ने करी। सिर्फ एक नया ऑप्शन लोगों को आया है AIM पार्टी से, जो और शाकिबुर रहमान जो एक बेहतरीन इंसान है, उसके रूप में उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। और कामटी के अंदर में रैलियां और जिस तरीके से काम हुआ है, डोर टू डोर कैंपेन वो हो रही है, जो देखने में आ रही है, तो ऐसा लगता है बस पतंग ही इस बार लहरेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है इस बार तो ये लगता है कि कांग्रेस को वोट दे के कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस आके क्या करी है, और अभी आएंगी भी तो कुछ करने वाली नहीं है। मैं लोगों से यही बोलूँगा कि MIM के साथ जुड़ जाए और उनका सपोर्ट करे, और आने वाले कुछ सालों में हमारे ये फायदे के होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ गए, चलिए जानते हैं उनसे उनका रुझान, उन्हें किस तरफ उनका रुझान लगता है। क्या लगता है कौन जीतेगा? भैया जीते कोई भी, हमारे को तो पतंग वोट देना है। दोनों सिक्के के दो पहलू है। तो क्या देखकर आप पतंग को वोट देना चाह रहे हैं? पतंग को ये देख के कि कम से कम कुछ बोलता तो है, अक्सरियत में नहीं है लेकिन आवाज तो उठाता है। आज नहीं है अक्सरियत, कल तो बनेगी। कम से कम अच्छे काम होंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी क्यों नहीं? दोनों सिर्फ अपना घर भरने वाले लोग हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते। इतनी बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान है, रिक्शा चला रहा है, हाथ ठेला ढकेल रहा है। ये क्या है, देश है ये? तो आपके हिसाब से MIM को ही देना है। चलिए ठीक है, कुछ युवा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं उन्हें क्या लगता है इस बार कौन यहाँ पर जीतने वाला है। नहीं, अभी तो हमारे कहने से तो कुछ नहीं हो रहा। लोग आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। यही कर रहे हैं कि MIM ही आएगी। क्यों MIM? कामटी का MIM की तरफ ही है, क्योंकि वो शकीब भाई जो है वो हमें इतने साल से जान रहे हैं हम लोग उनको। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी है वो, और जितना वो सपोर्ट करे कामटी वालों को, खास तौर से सिर्फ उनकी मम्मी जो बन के आए थे, मतलब वार्ड मेंबर जो थे, उसके बाद तो समझ में आ गया। वो तो अपना वार्ड का छोड़ के बाकी सबको भी सपोर्ट किए। हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ उसमें भी सपोर्ट, और बाकी बहुत कुछ सपोर्ट किया, गिना भी नहीं सकते इतना सपोर्ट है। तो वो फिर इंशाल्लाह आगे तो कितना सपोर्ट करेंगे पूरे कामटी को तो पता ही है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो आपका नाम बोलो। वसीम। क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? MIM। क्यों MIM? अच्छा आदमी हो। अच्छा आदमी मतलब किस तरह से अच्छा आदमी है? इस तरह से अच्छा है, मतलब MIM अच्छी पार्टी है। तो मतलब क्या देखकर इस बार आप लोग वोट देने वाले हैं? आदमी अच्छा है वो, इसलिए वोट देना चाहते हैं। काम अच्छे करते हैं। काम अच्छे करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? MIM। क्यों MIM? किस लिए MIM लगती है आपको? सबसे अच्छा काम करते हो। सबसे अच्छा काम करते हैं। चलिए ठीक है। कोई आ रहा है ये दावा कर रहा है कि हम जीत रहे, लेकिन यहाँ पे ये शौक के हिसाब से यहाँ पे खिचड़ी लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये चौक पे दिन रात रहने वाले हो, तो इस चौक का रुझान किस तरफ है? मैं क्या बोला भाई, वही तो बोल रहा ना आपको मैं। यहाँ पे खिचड़ी किसी की तरफ रुझान नहीं लग रहा। जो आ रहा है बोल रहा सब ये चल रहा है, वो आ रहा है पतंग वाला बोल रहा पतंग चल रही, पंजा वाला पंजा चल रहा, बीजेपी फूल बोल रहा फूल चल रहा। कैसा बोलेगा? तो आपके हिसाब से कोई डिसीजन आप नहीं दे सकते? ना, अपन तो डिसीजन नहीं दे सकते भाई ना। चलो ठीक है। क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? मालूम तो नहीं, लेकिन अपनी ताकत तक का बता के MIM को वोट मारेंगे हम। MIM को? बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, वो चलती थी ना इतने सालों से वोट दिए, क्या हुआ है? कोविड के हाल ऐसे बुरे है, धंधे होते हैं ना कुछ होते हैं, नोटबंदी GST, एक अपना है वाला खड़ा है, एक एकता बताएंगे ना, सभी तो एकता बताते हैं अपना। हम भी बताएंगे एकता। इतने बार 70 सालों से क्या है, नोटबंदी है, GST है, ये लगा दिया, फ्रूट पर लगा दिया। तुम यहाँ रहते कि नहीं रहते, प्रमाण पत्र बताओ, ये बताओ। एक अपना वाला है, ताकत दिखाएंगे ना। तो लगता है आपको कि वो MIM वाला जीतने वाला है? नहीं आए तो, लेकिन एकता तो बताएंगे, आए ना आए अपनी किस्मत की बात है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगर आ जाए अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? इस बार 3 है, अब 3 में से देखो कौन आता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे? पतंग की भी उम्मीद है, और दूसरी बात भाजपा की भी उम्मीद है, और कांग्रेस की भी है। तीनों की उम्मीद है। अब तीनों में से देखो कौन आता है। रुझान किस तरफ ज्यादा लगता है? अभी तो फिलहाल में भाजपा है और पतंग है।
कांग्रेस लाइन में नहीं लगती? कांग्रेस है पर नीचे है वो। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम अभी फिलहाल गुजरी बाजार में ही मौजूद है, तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या लगता है उन्हें इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत कर आने वाला है। क्या लगता है सर आपको? मुझे लगता है मेन टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेंगी और बहुत ही कम अंतर से ही हार जीत होगी। मतलब बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर जो कहते हैं? हाँ जी, कांटे की टक्कर। चलिए ठीक है, तो कौन जीतने वाला है इस बार? हमारे हिसाब से तो इस बार कमल जीतना चाहिए, सावटकर जी। जी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई टक्कर रहने वाली है क्या? टक्कर क्या है, अब जीत तो कमल की होंगी। जी, क्या इस बार बावनकुळे साहब को टिकट नहीं मिली और दूसरे कैंडिडेट को टिकट दी गई है, तो फिर उसकी तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? ये तो मैच सेट है, वो बावनकुळे जी सामने नहीं आए ना जानबूझ के, अच्छा, उनकी जगह पे सावटकर जी है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। आपका नाम? शिरीष। शिरीष, तो शिरीष जी क्या लगता है इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है? अभी क्या लगने का क्या बताए, लोकतंत्र का पर्व है कल, लोगों ने अच्छे से वोट डालना चाहिए और जो लोकतंत्र के पर्व का पूर्ण निर्वाह करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने घर से वोट निकलना चाहिए। अब हार जीत तो अब ये नहीं है अब किसका पल्ला भारी है और किसका कमजोर है, ये तो हम आम मतदाता है ये कुछ। हाँ, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई पार्टी जैसे पंजा कमल का ज़्यादा रुझान मुझे पूरे मार्केट में लगा है, तो आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? ऐसा कोई ये नहीं है, किसी कोई भी जीत सकता है अभी का इस चुनाव में, क्योंकि जो यहाँ पे जो वर्तमान जो पालक मंत्री थे उसको टिकट नहीं देने से कुछ जनता में रोज भी हो सकता है। उनके काफ़ी विकास के काम थे और उसके अलावा और अभी क्या सब जातिवादी का भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अपने क्षेत्र में जातिवाद का कुछ फर्क पड़ने वाला है? हाँ, फर्क हर ही चुनाव में जातिवाद का फर्क रहता है, कोई ऐसा ये नहीं कहे कि नहीं, उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होता है, हर जगह होता है ये, कोई तेली वो कुंभी और वो मुस्लिम और ये सब हर जगह होता है। और महाराष्ट्र में तो वैसे ही डीएमके की राजनीति चलती आई कई सालों से, वो आज भी बरकरार है। आज उसको यानी ये उसको उस तिलस्म टूटा नहीं है जातिवाद का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी। आपका नाम? नियाज अहमद। नियाज अहमद, तो नियाज अहमद जी क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है? जीतने पंजे का भी जोर है और कमल और पतंग जी, ये तीनों पार्टी जो है बहुत मजबूत है और तीनों दावेदार पे है, लेकिन वो कल वोटिंग डालने पर मालूम पड़ेगा कि कितने वोट पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भाई ने बताया कि हर घर से सभी वोट डालना चाहिए, हर घर से निकलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ना चाहिए, जिससे मतदान अच्छा हो। कम से कम 60 से 70% मतदान होना चाहिए। लेकिन कौन आना है, किसको आना है, तो जो भी पार्टी आए तो वो अपना काम जो है अच्छी तरीके से करना चाहिए। जैसे कामठी में अभी हमारे भाई लोग बताए कि गुजरी बाज़ार इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है, तो कम से कम दुकानदारों को, कोई बाहर से जो कस्टमर आते हैं उनको शौचालय के लिए होना चाहिए, जाना चाहिए। कम से कम मार्केट में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कामठी का जो बाज़ार है, मार्केट एरिया है, यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है जी। कोई भी दुकान में चले जाए आप, तो आपको कहीं भी गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं मिलती। अगर मिलती है तो यहाँ से 4 व्हीलर पास होना नामुमकिन है ना। तो कोई भी दुकान के सामने अपने को पार्किंग करना है तो कोई भी दुकानदार के सामने जो भी गाड़ी लगाता है तो आगे पीछे करके, और 4 व्हीलर में बड़ा गाड़ी तो पास होता ही नहीं है, इसलिए अतिक्रमण के लिए से यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण होना चाहिए और अच्छा साफ़ सुथरा रोड बनना चाहिए, जिससे व्हीकल्स को जाने में आसानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। रबड़ी वाले भैया की शॉप में है, तो सर आपका नाम? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जी, तो राजेंद्र शर्मा जी से पूछते हैं क्या लगता है आपको इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है? टेकचंद जी सावरकर ही आएंगे जी। क्या है, बावनकुळे जी ने जो काम किया है जी, वो इतना अधिक है कि उन्होंने जो घर बांटे हैं, सिलेंडर बांटे हैं, पेटियां बांटी है, बहुत सारी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सिर्फ ये देखते हुए कि उन्होंने कामठी का भी विकास किया, मौदा का, सारे विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने विकास किया, तो इसलिए उनका ही व्यक्ति आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बीजेपी के चांस ज़्यादा दिख रहा है। तो मतलब क्या देखकर जनता इस बार जो है वोट करने वाली है? पार्टी नेतृत्व को देखकर, सॉरी, पार्टी नेतृत्व को देखकर, ऊपर जो बड़े नेताओं ने जो ऊपर जो काम किया है, प्रशासन ने जो काम किया अच्छा, उसको देखते हुए काम। तो आपके हिसाब से टेकचंद सावरकर जी इस बार जीतने वाले हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बार तो ऐसा है कि अपना बावनकुड़े जी को जो टिकट अपना कट हुई ना, उसके वजह से तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, मगर फिर भी वो जो बावनकुड़े बहुत हाथ पैर मार रहे हैं कि मतलब पार्टी आने को होना सुन के, मगर हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है जी। तो कौन जीतने वाला है फिर? अब ऐसे अभी तो बता नहीं सकते, तो क्या दोनों में कांटे की टक्कर है। तो दोनों में कौन, कांग्रेस और बीजेपी? हाँ, बीजेपी और कांग्रेस में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल ही जीतेगा। क्या देखकर मतलब इस बार जनता वोट देने वाली है? क्या देख के देंगे आपको? बावनकुड़े का काम देख के वैसे। तो आपके साथ कमल जी? हाँ, कमल ही जीतेगा। आपको क्या लगता है? हमको भी कमल ही लगता सर, कमल ही लगता है। तो क्या लगता है सर आपको कौन जीतने वाला है कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से? मशीन के हिसाब से या गिनती के हिसाब से? ये मेन आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो मशीन जीतेंगी। मशीन के हिसाब से या वोटिंग के हिसाब से? तो आपके हिसाब से वोटिंग के हिसाब से क्या मतलब? मशीन के हिसाब से मैं समझा नहीं। ये अभी जैसा सेटिंग चल रही है, मशीन गड़बड़ चल रही है तो मशीन ही जीतेंगी। अब जिसकी सरकार है उसके हाथ में मशीन है तो मशीन ही जीतेंगी। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है, हो गया संविधान का कचरा हो गया सब, और क्या है। भजन आपको क्या लगता है? जो भाई की राय है वही मेरी राय है। मशीन की जीत होना, मशीन से सेटिंग है, मशीन का ही दौर है। पीएम डिजिटल है, गृह मंत्री डिजिटल है, तो पूरी तो वाट लगना ही है। मशीन की जीत है, देख लेना आप। तो सर आपका नाम? अल्ताफुर रहमान। अल्ताफुर रहमान जी। तो क्या लगता है इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है? सुरेश राव भोयल। सुरेश राव मतलब पंजा? और जैसे मैंने अभी और सर्वे किया, कमल और एमआईएम वाले का पतंग का भी रुझान मुझे लग रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एमआईएम का तो खाली कुछ ही हिस्सों में है, ज्यादा 1,500 से ज्यादा वोट नहीं ले सकता वो। 1,500 से ज्यादा? हाँ। तो आपके हिसाब से पंजा जीत कर आने वाला? पंजा जीत कर आएगा। हाँ, हम भी पंजे वाले, पंजे हमारे हिसाब से भी पंजे ही चुन के आएंगे करके। जैसा यहाँ पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे रुझान जो है पंजे का ही लग रहा है यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जो है भैया पंजे का ही है, और बाकी जो एमआईएम का पूछे ना आप, तो एमआईएम वाला हैदराबाद में रहता है ना, वहाँ तो पूरी सीटें नहीं लगाया उसने। यहाँ आके प्रोपेगेंडा कर रहा है, समझे? तो आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? पंजा। तो दोस्तों अभी हम मकसूद कैंटीन में है, तो चलिए मकसूद कैंटीन से, आपका नाम क्या है? मसूद अहमद। मसूद अहमद, उनका क्या कहना है चलिए जानते हैं कि इस कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन जीत कर आने वाला? तो क्या लगता है चाचा आपको? हम तो चाहते हैं सेकुलर पार्टी चुन के आए। तो कौन चुनकर आना चाहिए? अब सेकुलर पार्टी जो है, जाहिर सी बात है क्या कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मैं अभी और भी सर्वे कर रहा हूँ, उसमें कमल और एमआईएम वाले भी मुझे बहुत मिले, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो उनका मत है, हम तो सेकुलर है, सेकुलर की बात करेंगे। हाँ, तो क्या लगता है कौन जीतने वाला इस बार? इस बार सिर्फ कमल का चांस दिख रहा है हमको। कमल का चांस दिख रहा है? क्यों कमल का चांस लग रहा है? उनकी लहरें चारों तरफ। आपका नाम? राहुल लालवानी। राहुल जी। तो राहुल जी क्या लगता है इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतने वाला है? सावरकर जी का चांसेस लग रहा है ज्यादा। सावरकर जी का? बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, आपका नाम? देवेंद्र दीपानी। देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी क्या लगता है इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतने वाला है? अभी एक्चुअल जिस हिसाब से रैलियाँ चल रही है बोयर साहब की, तो मेरे हिसाब से अभी जो आने वाले विषय पे है बोयर साहब का है माहौल, तो अच्छा उनका प्रचार चालू है, तो बोयर साहब के आने की आशंका है अभी भी। तो सर आपका नाम? विष्णु नानकानी। विष्णु जी नानकानी। विष्णु जी नानकानी। तो विष्णु जी क्या लगता है आपको इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है? जिसकी किस्मत में होगा वो तो जरूर आएगा। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? किस्मत की बात है। किस्मत की बात। तो आपका नाम? राधा कृष्ण प्रसानी। राधा कृष्ण जी। तो क्या लगता है इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है? पंजे का जोर लग रहा है इस बार तो। पंजे का जोर लग रहा है। और आपको क्या लगता है? हमारी भी राय यही है, सुरेश भोयर जी चुन के आएंगे कम से कम 80 से 90 हज़ार वोट से, अगर मशीन साथ दी तो। अगर मशीन साथ नहीं देती है, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक सिद्दीकी है, मैं आईडी दे रहा हूँ, अगर ये लाइव बता रहा हूँ तो बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम जनता इतनी परेशान हो गई इस चीज़ से कि हम अपने कमाई हुई चीज़ से खुद खा नहीं सकते जी। कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसका दुगना देना पड़ रहा है। अच्छा। ये आज की जो सरकार है जो बार बार बोल रहे हैं हर बार मोदी सरकार, नहीं मेरा नारा रहेगा हर बार मोदी सरकार, बार बार भ्रष्टाचार। अच्छा। ये हकीकत है जी। अगर ये मीडिया नहीं बता रही आज की, अच्छा। कोई भी नेशनल न्यूज़ देख लीजिए आप, कोई भी न्यूज़ नहीं दिखा रही है आपको ये। तो जैसे कि इनका कहना है कि मशीन का अगर साथ रहा तो सुरेश गोयल जी जीत कर आने वाले, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मशीन का कोई फाल्ट वाल्ट नहीं रहता, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है जो भी रहता हूँ। बाकी जो माहौल लग रहा है वो तो पंजा का ही माहौल लग रहा है अभी तो। पंजे का माहौल। आपका नाम? मेरा नाम राजू आगुलकर। राजू जी, तो क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? मोदी की अफवाह चल रही है सब तरफ और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। तो इस बार कामटी में जैसे बावनकुळे साहब को टिकट नहीं दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कमल जीतने वाला है कि नहीं जी? नहीं तो बावनकुळे को नहीं दिए, लेकिन उन्हीं का खास आदमी है वो भी, उनके नाम पे वो आ जाएगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से कमल जीत कर? कमल ही जीत के आएगा और मोदी जी की लहर है जब तक के तो मतलब क्या देखकर आप लोग वोट देते हैं? वोट इसलिए है कि हमारा भला ही विकास नहीं हुआ लेकिन देश का विकास हो रहा हमारे नजर। नोटबंदी से लेके जो जीएसटी से लेके तो हर काम को हम अच्छा मानते हैं। अच्छा। भला ही हमारा भला ना हो लेकिन देश के लिए जो काम होता है वो काम सबसे हम तो मेहनत करके खा रहे हैं, खाएंगे, लेकिन देश का भला। तो ये राजू भैया जी थे, इनका कहना है कि भले ही इनका विकास ना हो, देश का विकास हो रहा है और इनकी नज़र में इस बार कामटी मौदा क्षेत्र से कमल खिलने वाला। मैं संजय लक्ष्मी नारायण गोलर। संजय जी, तो क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? कोई भी जीते सर, लेकिन गांव का विकास होना चाहिए, ये आपको बस इतनी हमारी इच्छा है। तो अब तक जो भी यहाँ से अंदर चुनकर रहा है कि आपको क्या लगता है कोई विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ लेकिन जो था नहीं थे, अभी जिनको टिकट नहीं दिए इसलिए थोड़ा हमको उसको खेद है, बस ये चीज हमको हम बोलना चाहते हैं। तो आपका रुझान क्या लगता है कौन जीतेगा? अब रुझान तो जनता के ऊपर है, अब जनता जो भी देंगी ऐसा है। आपका नाम? रितेश बिजपुरिया। तो रितेश जी, क्या लगता है कामटी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है इस बार? कामटी मौदा विधानसभा से इस बार जहाँ तक बीजेपी की उम्मीद है, अगर बावनकुळे जी खड़े होते तो वो 101% जीत के आते, क्योंकि उनका सोशल वर्क ऐसा रहा इसलिए उनकी उम्मीद ज़्यादा थी। लेकिन अभी थोड़ा 50-50 जैसे बावनकुळे साहब को टिकट नहीं दिया गया, तो क्या लगता है आपको? चांस तो अभी भी है लेकिन थोड़ा 19-20 है, थोड़ा ऐसा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? गिरीश। गिरीश जी, गिरीश जी क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? इस बार वैसे कंपटीशन तो टफ है जी, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर बावनकुळे के काम की वजह से मतलब बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है जी। मगर चंद्रशेखर बावनकुळे जी तो इस बार लाइन में नहीं है। हाँ, लेकिन उनका काम है ना पब्लिक में जी। तो आपको क्या कौन है कैंडिडेट बीजेपी का, आपको पता है? हाँ, टेक्शन सावरकर जो तो जिस तरह से बावनकुळे साहब ने यहाँ पर कार्य किया है, क्या लगता है चुनने के बाद उनको जनता अगर उनको चुनती है तो उस तरह से उनके नक्शे कदम पर चलेंगे क्या वो? हाँ, वो तो है, उसी बेसिस पे मतलब वो चुनाव लड़ रहे हैं कि मतलब बावनकुळे की जो काम की है उनको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शाहिद देखरी से शाहिद भाई है, तो चलिए जानते हैं उन्हें क्या लगता है कि कामटी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है। शाहिद भाई, क्या लगता है आपको? भाई अभी कामटी की परिस्थिति जैसी है उसके हिसाब से तो मैं नहीं समझता कि कोई खास ऐसा बता सके। जैसे आमतौर पे अभी जो हवा चली हुई है बीजेपी की, तो उम्मीद है उसी से, मगर फिर भी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी अवैसी साहब भी यहाँ आ चुके थे और कांग्रेस से भी काफ़ी लोगों ने तवक्को लगा के रखे हैं, मगर ऐसे जो बीच में जो वोट कटने का जो मामला आ रही है उससे तो साफ जाहिर होता है कि शायद बीजेपी ही आ जाए। बस और क्या कहना है। नहीं, जैसे कि मैंने और भी सर्वे किया तो मुझे पतंग का भी रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आया। जैसे पीली हवेली गुजरी बाजार की तरफ से मैं होते हुए अब तक आया हूँ, तो वहाँ पर लोगों का रुझान पतंग की तरफ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से ये सिर्फ डिवाइड हो रहे हैं वोट पतंग की वजह से। हाँ, मतलब एक को टारगेट नहीं बनाया जा सकता, मगर जो मेरा दिमाग काम कर रहा है ये सिर्फ डिवाइड हो रहे हैं और ये पूरा मतलब हौसला बढ़ रहा है बीजेपी का इसमें। जी, अजय अग्रवाल जी हमारे साथ है, तो क्या लगता है इस बार कामटी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनकर आने वाला है?
टेकचंद सावरकर बीजेपी। टेकचंद सावरकर। जैसे कि मैंने अभी काफ़ी जगह पर सर्वे किया है तो मुझे ऐसा सामने मिला है कि बावनकुळे साहब को टिकट ना देने पर कुछ जनता भी नाराज़ है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनको टिकट नहीं मिलने से जनता में तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी जी, लेकिन वो खुद आके लोगों को, जनता को समझाया और उन्होंने बताया कि मुझे 32 विधानसभा का पार्टी की तरफ से कार्य मिला है। और परसों के दिन कनान में मुख्यमंत्री महोदय ने भी घोषणा की कि हम इससे बड़ी जवाबदारी इनको देने वाले हैं। तो भी जनता का गुस्सा था जिस दिन टिकट नहीं मिली थी उनको, लेकिन उसके बाद में अभी जनता समझ गई है कि पार्टी इनको कुछ ऊंचे पद पर ले जाने वाली है, तो अभी उस प्रकार का गुस्सा कुछ जनता में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय अग्रवाल जी। तो इसी तरह की और भी तो आपने देखा, हमने पूरे कामठी में घूमकर काफ़ी लोगों से सर्वे किया और जानना चाहा कि इस बार कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतकर आने वाला है। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, तो देखते हैं रिजल्ट के दिन जो कि 23 तारीख को हमें मिल जाएगा। तो आप और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और अधिक जानकारी के जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।